ग्रुप की जानिब से और सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला के हम्द व सना बयान करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको आदम बनी बनान के बाद उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का शर्फ बख्शा है। तो हमारा फरीज़ा ये होता है कि जब भी कोई अहम इजलास मुनक़्क़िद किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के हम्द व सना के बाद आखिर सलाम की बारगाह में एक बार दरूद पाक का नजराना पेश करके पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुजुर्ग हाज़रीन और मुअज़्ज़िज़ मेहमान बर्दाश्त ग्रुप के तमाम मेंबरान, जिस तरह यहाँ पर आज जो महफिल मुनक़्क़िद की गई है उसके आगाज़ से कबल मैं आप सभी को ये इत्तला दे दूँ, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप बर्दाश्त ग्रुप जो नाम से बनाया गया है 2013 में इसका इनेकाद में लाया गया था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रुप की जो कड़ियाँ जुड़ती गई और आज माशाल्लाह कुछ पत्तियाँ थी फूल की, आज वो गुल गुलजार चमन बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस चमन में कायम होने वाले अक्सर गुलिस्तान तो कायम होते ही रहते हैं, मगर इसके अंदर कुछ झड़ने वाले फूल झड़ ही जाते हैं। तो उसमें एक फूल हमारे और आपके दरमियान थे इस ग्रुप के नायब सदर जनाब हबीब उमर सारम अल सग्गाफ साहब, जो कुछ ही दिन कबल अपनी तवील अलालत की वजह से इस दुनिया फानी से रुखसत कर गए। तो आप सभी मेंबरान और हम सभी पर ये फर्ज होता है कि हमारे ग्रुप के नायब सदर होने के वजह से उनके लिए कुछ ईसाल करें। तो आइए हम सब मिलकर 1 मिनट के लिए उनके ईसाल के लिए 3 मरतबा सूरह इखलास पेश करते हैं। इसके बाद हमारी महफिल का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहु वअफ़ अन्हु वअदखिलहु वअस्किनहु फिल जन्नह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बुजुर्ग दोस्तों, महफिल में मुझे मदऊ किया है तो मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे अपने वालिदैन की दुआओं की तुफैल से मुझे इस मकाम पर ठहराया और इसी वजह से आज आप लोग मुझे इस काबिल समझे हैं कि मैं आप लोगों के सामने कुछ कलिमात अदा कर सकता हूँ। तो माशाल्लाह आप लोग यहाँ पर काफ़ी हमारे सीनियर मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गान भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी ने काफ़ी दुनिया देखी है, उन सभी के सामने मैं इस नाकाबिल चीज़ को यहाँ पर बोलने का मौका मिला है। तो उससे पहले मैं आप सभी से अदब गुजारिश करता चलूँ कि आपके ग्रुप के रूल्स आप लोग जानते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक इल्म है इस चीज़ के बारे में, जो मैंने हालिया दिनों में जो न्यूज़ को आप लोग तक मैंने पेश किया है उसके अंदर जो मुझे डॉक्टर फजल साहब से तफसीलात हासिल हुई थी उसी के ज़िम्मन में मैं जो भी अगर यहाँ पर बयान करूँ उसमें कुछ गलती हो जाए तो उससे माफ़ी चाहता हूँ। आइए मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करता चलूँ और मैं आप सभी को इत्तला दे दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से इस ग्रुप का इजाद हुआ है, जिस तरीके से इस ग्रुप को बनाया गया है, माशाल्लाह उसके अंदर सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 2013 में इस ग्रुप का आगाज समझ में आया और देखते ही देखते तमाम दोस्त अहबाब जनाब हमारे इस प्रोग्राम में नायब टेलीकास्ट में मौजूद सदर साहब भी मौजूद हैं। उन्हीं की एक तवस्सुल से ये तमाम आप महबान जमा हुए हैं। तो 8 साल इसके मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और 8 साल में इस ग्रुप का जो नाम रखा गया है बर्दाश्त ग्रुप। तो आप सभी ने अच्छे को भी बर्दाश्त किया, बुरे को भी बर्दाश्त किया, हालात कैसे भी हो सभी को बर्दाश्त किया, इसीलिए नाम इसका बर्दाश्त ग्रुप रखा गया है। तो आने वाले वक्त में हर किसी का एक जहन होना जरूरी नहीं। जिस तरह अल्लाह ने हमें मिसाल दी है हाथ के अंदर 5 उंगलियां वो सेम नहीं होती, इसी तरह हमारे अपनी ज़हनियत हर किसी के साथ मिलना जरूरी नहीं है। तो हर किसी को लेकर चलना, मैं इस ग्रुप की वाक़ई सताइश करूंगा कि हर किसी के मिजाज को लेकर यहाँ तक इस ग्रुप को बढ़ाया गया है और उम्मीद है इसी तरह इस सिलसिले को कायम रखने के लिए बर्दाश्त ग्रुप जो 90 साल की सालगिरह में कदम रख रहा है, तो इंशाल्लाह और भी इसमें मेहमान ज्वाइन हो सकते हैं और भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि और भी इसके अंदर मुअज़्ज़िज़ लोग शामिल होंगे और अपने अपने तज़किये से इस ग्रुप को आगे लेकर चलेंगे।
तो इस ग्रुप में जिस तरह सभी को मालूम है कि हबीब साहब को जो विसाल हुआ है, उसके बाद उनकी जगह खाली थी। उस जगह को पुर करने के लिए लाजिम है, जिस तरह घर चलाने के लिए वालिदैन का सरपरस्त में होना जरूरी है, तो उसी तरह ये ग्रुप के भी अंदर सरपरस्त जरूरी है। अब सदर साहब मौजूद है, अब उसके अलावा नायब सदर साहब की कमी थी, जिसको आप सभी हजरात ने बखुशी जो मुझ तक इत्तला दी गई है, 2 नामों का यहाँ पर इंतखाब किया गया है। तो अब वो 2 नाम हबीब उमर साहब की जो जगह है उनकी जगह पर लिए जाएंगे। तो आप सभी की बखुशी और रजामंदी के तुफैल मैं इस नामों का ऐलान करना चाहता हूँ, जो आज इस महफिल के अंदर नायब सदर के ओहदे पर फायज होने वाले हैं। तो मुझे जहाँ तक इत्तला दी है कि तमाम जो भी नाम आप लोगों तक पेश किए गए हैं वो सब आप उस पर राजी हैं। तो ये पहला नाम मैं इस प्रोग्राम के अंदर जो नायब सदारत के ओहदे पर फायज होने के लिए मुंतखब किया गया है, चुना गया है, वो है हमारे बस्ती के मशहूर मारूफ डॉक्टर जनाब फजल अहमद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की बरज़ामंदी डॉक्टर फजल अहमद साहब को हबीब साहब की जगह पर मुंतखब किया गया है। तो आप सभी इस पर इत्मीनान अगर रखते हैं तो लब्बैक कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा नाम इसी ओहदे पर सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम होते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी सदर के साथ नायब सदर को 2 मुंतखब किया गया है। तो हमारे सदर साहब की इजाजत के साथ और एक नाम यहाँ पर मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, सुलेमान अबू बकर अल-जुबैदी साहब और अबू फैसल साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना के बाद जिस तरह रजामंदी के साथ तो हमारे जनाब मोहम्मद बिन अली अहमद अल-जुबैदी साहब सदर मोहतरम मौजूद हैं और 2 नामों का ऐलान किया गया है, जनाब डॉक्टर फजल अहमद साहब और जनाब सुलेमान अबू बकर अल-जुबैदी साहब को दोनों को नायब सदर मुंतखब किया गया है। एक बार आपकी भी अपने ज़बान से इसका इजहार ख्याल करें तो बेहतर होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिसाले के साथ बाआवाज़ के साथ पेश किया हूँ। ये आवाज मेरी सबने सुनी है ना? सुनिए। चलिए कोई बात नहीं, माशाल्लाह। बर्दाश्त ग्रुप की सालगिरह आज बर्दाश्त ग्रुप ने 8 साल मुकम्मल किए और ये 8 साल कामयाबी के हमने किस तरह तय किए, इसमें आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों की मोहब्बत रही, आप लोगों का ताउन रहा, आप लोगों की एकजहती रही। इसीलिए बर्दाश्त आज 8 साल मुकम्मल करके 9वें साल में कदम रखा है। आप तमाम को बर्दाश्त ग्रुप की यह सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। आज की तकरीब के बारे में क्या कहा जाए। आज का दिन 2 बातों पर मुश्तमिल है, एक गम और दूसरी खुशी। गम इस बात का है कि हमने अपने नायब सदर को कुछ ही दिन पहले खोया है। ये गम वाकई गम है मेरे लिए, खासकर किसी और के लिए तो होगा लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा है। बहरहाल खुशी तो ये है कि आज बर्दाश्त की सालगिरह है और हमारे 2 नायब सदर का इंतखाब हो चुका है, जिनमें पहला नाम है डॉक्टर फजल अहमद साहब और दूसरा नाम है शेख सुलेमान बिन अबू बकर अल-जुबैदी उर्फ अबू फैसल, महबूब नगर से। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो मनसब बर्दाश्त नायब सदर। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और हम अपने तमाम मेंबरान से गुजारिश करते हैं कि इन 2 अहबाब की कदर पहले से ज़्यादा होनी चाहिए। आप लोग तो करते ही हैं, लेकिन ये मनसब के बाद में कुछ और महसूस हो कि आदमी को कदर हो रही है। बहरहाल इसके बाद इनका भी कुछ काम है इस ओहदे के साथ
इस मनसब के साथ इन दोनों पर लाजिम है कि हर आने वाली क्लिप के ऊपर अपनी नज़र रखें। अगर क्लिप आपको पसंद है, अच्छी लगती है, तो उसको बिगल से नवाजें, उसको सलामी दें इंशाअल्लाह ताला। और जो गैर मुनासिब है, गैर इखलाकी है, आपके ऊपर लाजिम है आप उसके ऊपर एक्शन लें। और मेंबरान बर्दाश्त इनकी बातों का बुरा बिल्कुल ना माने। ये भी नायब सदर हैं, इनका भी कुछ बोलने का हक है, इनका भी कुछ बताने का हक है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का इनके साथ बहुत ताउन रहेगा, मुझे बहुत उम्मीद है। आज की जो हमारे शेख अली वाजिर ने अपने मकान पर ये तकरीब मुनक्किद की है, मैं इतना नहीं सोचा था जितना अब देख रहा हूँ महफिल को। अली वाजिर मागसरत अल्लाह खलीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस एहतमाम के साथ आज तकरीब मुनक्किद किया है, जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है, महफिल देख रहा हूँ, जज़ाकल्लाह अल्फ खैर। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके घर में हमेशा बरकत नाजिल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह अल्फ खैर, फी अमानिल्लाह। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। सदर साहब, इस ग्रुप का मकसद है बर्दाश्त, गम हो या खुशी हो बर्दाश्त करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस प्रोग्राम में जो मदऊ किए गए हैं मुअज़्ज़िज़ मेहमान, खुसूसी मेहमान के तौर पर जनाब मोहसिन बिन अहमद अल-कसीरी साहब भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। तो मैं जनाब अफसर वाजिर साहब से गुजारिश करूँगा कि मुअज़्ज़िज़ मेहमान आज के उनकी गुलपोशी करवाएं। और इस प्रोग्राम को एक अहम ऐलान मुझे ये भी करने की इत्तला दी गई है कि ये एक बड़ा बर्दाश्त ग्रुप चल रहा है। एक मिनट माफी चाहता हूं। ये एक बड़ा, आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का जो काफी सीनियर है, बुजुर्ग है, आप लोगों का एक जो बड़ा बर्दाश्त ग्रुप चल रहा है, इसी को देखते हुए उस पर कायम होने के लिए, कोशिश करने के लिए एक मैदान में उतरी है। तो उसे आज इस महफिल के अंदर उस मिनी ग्रुप का भी, यानी मिनी बर्दाश्त ग्रुप भी लॉन्च किया जा रहा है, उसका भी इंतखाब अमल में आ रहा है। तो आइए उसका भी मैं अनाउंसमेंट करता चलूं। मिनी बर्दाश्त ग्रुप के सदर रहेंगे जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, जो भी गैर हाजिर हैं, और दूसरे इसके नायब सदर रहेंगे जनाब डॉक्टर इफ्तिखार साहब के फर्जंद तर्जुमान जनाब डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब इस मिनी बर्दाश्त ग्रुप के नायब सदर रहेंगे। तो इंशाअल्लाह इसके रूल्स ये हैं कि बर्दाश्त ग्रुप जो आप लोग चला रहे हैं, ये मिनी बर्दाश्त ग्रुप के कुछ मेंबरान को आप लोगों के ग्रुप में कुछ दिन के लिए इनको ज्वाइन किया जाएगा, ताकि ये लोग, आप लोग जिस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं हर चीज को, और जो रूल्स हैं, सुबह कुरान शरीफ की तिलावत से आगाज होना, और फिर इसके बाद शेर शायरी, मज़ाहिया कलिमात, फिर एक दूसरे के गम खुशी बांटते हुए जिस तरह इस दिन को पूरा गुजारते हैं, ये तरीके सीखने के लिए इन तमाम हजरात मिनी ग्रुप के मेंबरान को उसमें शामिल किया जाएगा, अगर आप सबकी इजाजत है तो। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इजाजत भी शामिल हो गई है। तो इंशाअल्लाह ये मिनी ग्रुप भी चलेगा आप लोगों की सदारत में इंशाअल्लाह। बस आप लोग इनको अपने नक्शे कदम पे लेके चलिए। आइए जनाब मोहसिन बिन अहमद अल-कसीरी साहब की गुलपोशी जनाब अफसर वाजिर साहब करेंगे। अब्दुल हादी सईद महरान साहब की गुलपोशी करेंगे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान। जो सदर का मुताबिक यहाँ से जो प्रोग्राम बनाया है बर्दाश्त ग्रुप, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ, और पूरे बर्दाश्त ग्रुप की मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। उमर सरकार अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत में आला सा मकाम फरमाए। तो जो जिस तरीके से बर्दाश्त ग्रुप को लेकर चलते थे सदर साहब और नायब सदर, हंस लेते बोले थे सबको, अल्लाह ताला उसी तरीके से आप लोगों को कामयाबी दे। और जो नायब सदर हमारे मस्तान भाई और सुलेमान भाई को जो बनाए हैं, अल्लाह इनकी भी इसी तरीके से चलने पर कायम रखे, आपस में इख्तिलाफात ना आए। बहुत सारे बातें होते दिलों को, जैसा बर्दाश्त गुरु बोले वैसे हिसाब से चलना पड़ता है, मगर वो सदर साहब सरकार साहब जो लेके चलते थे
इंशाल्लाह इन दोनों में भी वो चीज़ कायम हो। अल्लाह ताला आप सबको सहित से रखे, अदब लोग को कायम रखे, हमेशा अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए। दिलों में कोई ऐसी बातें हुए तो बहुत सारे आते हैं बातें, अल्लाह उस पर कम बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तो कोई चीज़ हुई तो आपस में अलग में भी बोलेंगे, वो मसला ख़त्म कर लेना इंशाल्लाह। मेरी तरफ से सदर साहब को बहुत बहुत सलाम अलैकुम। अल्लाह आपको सहायत दे, आफियत दे, तंदुरुस्ती दे, बर्दाश्त ग्रुप पे आपको जो कायम है, आपके आल मौलाद पे भी आपको कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मुंतखब किए गए हैं उनकी गुलकोशी के लिए आज के खुसूसी मेहमान जनाब मोहसिन बिन अहमद अल-कसीर साहब जो मुंतखब किए गए नायब सदर डॉक्टर फजल अहमद साहब की गुलकोशी और शारगोशी करेंगे। मेरी साहब की गुलकोशी की जाए। जो आज मिनी ग्रुप बनाया गया उसके नायब सदर जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब की भी गुलकोशी और शारगोशी की जाएगी। हादी साहब की गुलकोशी मोहसिन साहब कर रहे हैं। जनाब अब्दुर्रहमान कबूशी साहब की जानिब से इस मुबारक मौके पर शेख सुलेमान जुबैरी साहब की गुलकोशी की जाए। साहब की भी गुलकोशी की जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत बैठ कर दिए। अल्लाह खुश रखे आप सबको इंशाल्लाह। जनाब डॉक्टर और साहब की गुलकोशी साहब करें। आज के इस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान जनाब मोहसिन बिन अहमद अल-कसीरी साहब आज के मुंतखब किए गए दो नायब सदरीन की गुलकोशी करेंगे। आप जो है फर्क किए फिर कल वलीमे की भी दावत दे दूं। एक
ये एक मिनट ये पोजीशन में बोल लेंगे उसके बाद जाएंगे खाने। मुबारक मुबारक मुबारक। हाँ लेकर देखते मैं थोड़ा ठीक करके बात करेंगे। हमें तो चिट्ठा का नजर नहीं आता, हम तो बात नहीं एक मिनट चिचा को ओवर है, आप आइए सामने। चीचा चीचा आइए, आप चीचा आइए चीचा चीचा बाजू जमा करे भाई, आप बहुत बड़ा काम करे। हाँ हाँ जरूर जरूर। अब वो वाले नहीं है साथ में तुम्हारा? नहीं वो कैंसिल कर दो, छुट्टी नहीं हो रही उसकी, हाँ हाँ ये ना अब एक जगह करनी है दो घूम लगा के। आ सकते हैं तो ग्रुप में जाने जो नहीं बता हो गया। सही है इस तरह से जल्दी है हमारे यहाँ। आपको ड्यूटी पर हो या घर पर आपको सही बना ही होना। शुक्रिया शुक्रिया साहब शुक्रिया। मुलाकात देखने में आया। बच्चों को संभाले इधर का संभाल के लो। सलमान भाई साहब सलमान भाई आपके पहले सब बाद में सलमान भाई आपके
इसके बाद शुक्रिया मैं अदा कर दूंगा सब। एक मिनट जरा भाई सुनिए इधर। हाँ कैमरे के साथ ही बोले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं हमारे हब्बे अजीज सदर साहब बगदाद ग्रुप के बानी, उनका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इस काबिल समझे और हमको इस जिम्मेदारी इस एजाज़ से आप नवाजे। इसके लिए सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा, जब इस सिलसिले में बात हो रही थी हमारे सदर साहब से, तो मैं सिर्फ एक ही जुमला उनको बोल सका कि हमारे नायब सदर साहब मरहूम सगाफ का कोई सानी हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी वजह एक ये भी थी कि ग्रुप में मैं ऐसी शख्सियतों को कम देखा था जो 24 घंटे लग जाते थे, शायद 5-6 घंटे क्या सोते थे मालूम नहीं, लेकिन जब भी उठ जाते तो फिर से ग्रुप के पीछे लग जाते। कोई अगर 1-2 दिन नहीं आता है, कोई हाजिर नहीं होता तो उससे पर्सनल बात करते, उनको कॉन्टेक्ट करते, उनको बुलाते। ऐसी सिफात कभी भी और कहीं भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन दुनिया का दस्तूर भी है, काम तो रुकते नहीं है, काम तो चलना है और काम का भी अपना एक उसूल है, तो ये चीज़ तो चलती रहेंगी। तो हम लोग भी इस बात की इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जो है हमारे नायब सदर साहब के बताए हुए जो उसूल हैं उनके नक्शे कदम पर हम भी कोशिश करते हैं। एक्चुअली इस काम में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो टाइम और हौसला, ये दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। आजकल मैं समझता हूँ जितने भी हमारे ग्रुप में हैं, हर एक की अपनी अपनी ज़रूरत में मसरूफियात है, ज़ाहिर है मेरी भी है मेडिकली लिहाज से, लेकिन इतनी भी मसरूफियात नहीं होती कि हम ग्रुप में नहीं आ सके। पूरा जितना भी टाइम मिलता है पूरा हम वक्त करते हैं ग्रुप के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेडिकल भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इंसान की मेडिकल लीव बताता हूँ कि जब हमारी उम्र हो जाती है 50 क्रॉस करते हैं, 60 क्रॉस करते हैं, तो साइंटिफिक लिहाज से इस वक्त सेहत को बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो सिर्फ अपने बचपन के और अच्छे दोस्तों की ज़रूरत होती है। और यही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम अपने बचपन के साथियों को रखते हैं और कहीं भी ऐसा मिल नहीं सकता, और जो बिला तकल्लुफ हम लोग बात कर सकते हो एक ग्रुप से ही कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ों को हमको मैं आज के इस मौके पे बोलना चाहूँगा। तो जब ग्रुप में हमारे मरहूम नायब सदर के बाद से जब कमी महसूस होने लगी, जो खामोशी छा गई है, वो ये है कि उन्होंने जिस तरीके से लोगों को हौसला देते थे हर एक के बारे में, और हर एक को उस हौसले के साथ साथ उनके साथ जो कमेंट्स उनके होते थे, ये सिलसिले को हमारे मेंबर्स सब मिलकर शेयर करना चाहिए और हमारे मेंबर्स भी एक दूसरे को हौसला देना चाहिए, इसमें पूरे शामिल होना चाहिए। डेफिनेटली ग्रुप को चलाना बल्कि कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्रुप माशाल्लाह इतना मुनज़्ज़म है इस वक्त कि इसके अंदर हर चीज़ उसूल बने हुए भी हैं और सब जानते भी हैं, इसलिए उसको लेकर चलाने वाली बात नहीं है, लेकिन इसको और आगे निखारने वाली बात है।
इसको और आगे इंटरनेशनल पहुंचाना ये हम सबका काम है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम सोचेंगे और इसको एक नई जहद, एक नई जिंदगी, एक नया रूप के लिए हम और कोशिश करेंगे इसको और आगे बढ़ाने में। न सिर्फ मेडिकल मालूमात है बल्कि जो हमारी मजहबी मालूमात है, जो आम मालूमात है, जो हमारे जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है, उस सब के सब हमारे मेंबर्स तक हम इंशाल्लाह सब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं अभी भी याद करके बड़ा सोच में रह जाता हूँ कि मुझे जब कॉल आया था सरदार साहब के पास से बिल्कुल आखिरी अयाम में, तो मैं और इफ्तिखार पहुँचे थे और वही बिल्कुल आखिरी लम्हात थे। हमारे नायब सदर साहब हाथ मिलाए, आखिरी बात करे और उसके बाद आप बंद करें। ऐसा लगा कि बस हमारा इंतज़ार हो रहा था। तो हमको भी उस वक्त जब सदर साहब ये बात बोले कि आपको भी ये काम करना है और हम कुछ जिम्मेदारी सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली हम ये चीज़ से इनकार नहीं कर सकते थे। वक्त अपनी जगह कुछ भी रहो, लेकिन हमको ये एहसास है कि इसको हम और ज़्यादा उनकी ख्वाहिश और उनके जो अरमान है उससे ज़्यादा आगे बढ़ाने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। सदर साहब के उनको ज़्यादा से ज़्यादा हौसला देंगे और उनका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और इसको और आगे बढ़ाने की इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ इंशाल्लाह ताला चलती रहेगी और आप सबका ताउन है। और ये क्या है, एक फैमिली ग्रुप है, हम सबके लिए एक मर्दाना है, ये रोज़ाना आना मिलना, इसके बगैर चल नहीं सकता। दिल एक किस्म की एक हैबिट हो गई है, आदत बन गई हमको अपने अंदर आने, अपने में मिल के बैठने रहने में। तो अगर ये ग्रुप में कुछ कमी पेशी आ जाती तो हम लोग बिखर जाते थे। लेकिन हम सदर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि हौसले को पूरे हौसले के साथ फिर उसको आगे बढ़ाए हैं और इसको जो है फिर से एक नई ताकत, नई तवानाई दिया है। तो हम सब भी उनका सपोर्ट करेंगे और मुझे यकीन है कि आप सबका भी मेरे साथ, हम सबके साथ भी पूरा 100% इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। हम इसको जितना हमारे पास टाइम है वो पूरा हम देंगे, आप लोगों के पास जितना टाइम है आप सब टाइम देंगे, तभी ये सब मिलकर बात करेंगे इंशाल्लाह। इसमें जो भी कमेंट्स आते हैं तो मेरी ये ख्वाहिश है कि उस पर आपके सबके कुछ मिनट पर कमेंट्स आना चाहिए, तो ताकि जिसके भी कमेंट्स रहेंगे तो और इससे हौसला बढ़ेगा। इसमें खामोश मत रह जाइए, अपनी यानी कमेंट अपनी दीजिए बराबर से। तो मैं फिर एक बार सदर साहब का भी एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ग्रुप में जितने भी मैसेजेस आए हैं, जितने भी लोग वर्ल्ड वाइड जहाँ भी ये सब देख रहे हैं, आप सबका फिर एक बार बहुत शुक्रिया। हमारे सुल्तान भाई से भी अच्छा केक काटने की भी एक दावत है भाई, दावत है। सुनाओ यार, माशाल्लाह सईद अमीनी साहब भी हाजिर हो गए हैं। केक हाजिर है सर। अल्लाह अकबर। आओ ना भाई, आइए। अरे वाह, वेरी गुड। अरे उठाने गए जो है सीनियर फाउंडर मेंबर है, लोग रहना चला आ जाओ भाई। ले लिया गोली से काटना चाह रहे हैं, गोली से काटना चाह रहे हैं, ले लिया। तो सब मुमकिन है, नो हाथ पे कैसे
हमारे वाजिद साहब मस्त आवाज है। अरे केक अभी तक चाकू से काट कर देखे, बंदूक से पहली बार देख रही। बर्दाश्त भी करता हूँ सदर साहब की मौजूदगी में बर्दाश्त का जश्न मनाया जा रहा है और यहाँ से आपको कैसा खिला देना है? मुँह खोलो मुँह खोल के डालो मुँह खोलो। इतना बड़ा मुँह है, दो के जाके हमारे यूनिट आपको दे दो कर दिया। साले साहब घोड़े को खिला रही। सुलेमान भाई और आपके भाई हमारे इधर आगे आ जाइए। सुलेमान भाई के तासरात आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जनाब सदर और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान, तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। जो जिम्मेदारी आप लोग जनाब डॉक्टर फजल साहब और मुझ पे दिए हैं, तमाम भाइयों की इंशाअल्लाह ताउन के साथ जो भी जो है ना काम है, आपकी हिदायतें हैं, जो भी क़वानीन हैं आपने जो बनाया है ग्रुप के ताल्लुक से, उन सब पर तमाम मेंबर से मैं अपील करूंगा जो कानून ग्रुप के लिए बनाए हैं उसको अमल करते हुए नायबीन सदर का जो है ना ताउन करें सबके साथ। इंशाअल्लाह जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अब जो ग्रुप पहुंच चुका है, हमारी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह जहां तक हो सके इस ग्रुप को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। इस सालगिरह के मौके पर जो जश्न में शिरकत किए हैं तमाम भाई लोग, उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए बातें हैं वो सुनाने के लिए मिस्टर मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीं का तशरीफ फरमा, अराकीन बर्दाश्त, सदर मुहतरम अली जनाब मोहम्मद बिन अली ज़ुबैरी साहब,
नायब सदर मुहतरम डॉक्टर फजल अहमद साहब, सलेमान जुबैरी साहब, तो तमाम मेंबरान बर्दाश्त ग्रुप, आज इस मौके पर हमारे उमर चाचा की जो कमी है वो आज मुझे महसूस हो रही। उसके अलावा भी आज बर्दाश्त ग्रुप के पूरे 8 साल गुजर चुके। मुझे इस बात की फ़ख्र है कि मैं हमारे वालिद इस बर्दाश्त ग्रुप के मेंबर है, और इस बात का भी फ़ख्र है मुझे कि हमारा ताल्लुक़ इस बारकस से है। बारकस के लोगों का जो ताउन है हैदराबाद, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब मैं बर्दाश्त ग्रुप को जब सुनना शुरू किया था, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ऑलरेडी मेरी ऑनलाइन तकरीर हो चुकी है बर्दाश्त ग्रुप में, और पहली मरतबा ऑफलाइन आने का मौका मिला, तो मैं बहुत अपने आप को बहुत शुक्रगुजार समझ रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर मौका मिला कुछ बोलने का। मैं बर्दाश्त ग्रुप से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली जो उर्दू की जो शायरी है, और हमारे कॉलेज में भी मैं बहुत मशहूर रहा हूँ इस बात को लेकर। और जुबैदी अंकल और उमर चाचा जब शेर पढ़ते थे तो मुझे भी कुछ शेर याद आ रहे हैं, अगर आप लोगों की इजाज़त अगर है तो मैं पहला शेर तो मैं वो पढ़ूंगा कि उमर चाचा जो शेर पढ़े थे, मैं उनके जैसा तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन इस कोशिश रहेंगी। आप जब इस शेर को पढ़ रहे थे तो आप छोटे छोटे बोल के किसी को एड्रेस कर रहे थे, मेरे को नेमल इसको बोल रहे थे, नहीं है भी नहीं है, उस्मान जुबैदी है। तो शेर कुछ ये है कि शुक्र करो कि हम दर्द सहते हैं, दिखते नहीं। शुक्र करो कि हम दर्द सहते हैं, दिखते नहीं, वरना कागजों के जनाजे उड़ जाते। और एक मैं शेर पेश करना चाहूँगा सारे तमाम आप लोगों के लिए, कोशिश करूँगा जो मैं बर्दाश्त से सीखा। शेर कुछ ये है कि कुछ अहले सितम, कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम, कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम, मैं खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि वो पत्थर भारी है। बेशक बारकस वाले पत्थर भारी से रहता। कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम, मैं खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि वो पत्थर भारी है। जख्मों से जिस्म गुलजार सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। सोचा है कभी अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। एक आखिरी शेर पेश करके मैं यहाँ से अलविदा चाहूँगा। उमर चाचा इसको बहुत पसंद किए थे, मैं 2019 में सुनाया था आपको शेर, तो आज वो शेर फिर से मैं दोहराना चाहूँगा। जितनी थी सब उसी में बढ़ गई थी, ये जिंदगी किस कदर सिमट गई थी।
जितनी थी सब उसी में बट गई थी। ये जिंदगी किस कदर सिमट गई थी, मैं उसके पीछे भागा बच्चों सा, वो पतंगों की तरह कट गई थी। मैं उसके पीछे भागा बच्चों सा, वो पतंगों की तरह कट गई थी। उसको रखा था जिस जगह मैंने, उस जगह से जरा वो हट गई थी, उस जगह से जरा वो हट गई थी। वो कई दिन से रोना चाहती थी, वो कई दिन से रोना चाहती थी, एक दिन मुझसे आकर लिपट गई थी। वो कई दिन से रोना चाहती थी, एक दिन मुझसे आकर लिपट गई थी। अलविदा कह के जा रही थी वो, अलविदा कह के जा रही थी वो, मगर जाते जाते पलट गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे सदर साहब के अल्लाह उम्र बड़ी करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। और सैयद हाफिज के साथ आप इंशाल्लाह कभी भूले नहीं होंगे हमारे तरह, आप हमेशा जवाब देंगे और आपके भाई साहब बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे, बोलना समझे ना, को मुस्कुरा बोलो। अब हम यहाँ से गोलकुंडा अकेले को रवाना हो रहे हैं, मौसम साफ नहीं है, आपकी इजाजत चाहिए। और माशाल्लाह प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा। हमारे अली बाबा शेख साहब कुछ कमी पेशी नहीं करे प्रोग्राम में, अल्लाह उनकी उम्र को हयात दे, उनको सबको दुआ की दरख्वास्त है हमारे अली बाबा साहब के लिए। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम सेट करे और माशाल्लाह खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था। इजाजत, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 11:30 बजे तक किले ग्राउंड में पहुंचेंगे। जनाब सदर साहब और नायब सदर साहिबान और जमी अरकान बर्दाश्त, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बर्दाश्त ग्रुप की 8वीं सालगिरह मनाई जा रही है। और जिसने भी हमारे अली बाबा साहब बहुत अच्छे अंदाज में इसका एहतमाम फरमाए हैं, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह खुश और सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मोहम्मद अली साहब, नायब सदर डॉक्टर फजल अहमद और सुलेमान जुबैदी साहब, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त। हाँ, नायब बर्दाश्त ग्रुप ने अपने 8 साल मुकम्मल किए और आज जब 90 साल में कदम रख रहा है तो उसके साथ हमारे नायब सदर हाल तैयबर सालन सज्जाद साहब की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 नायब सदर का जो तकर्रुर किया गया है इंशाअल्लाह वो लोग उस कमी को पूरी करेंगे। ये बात मैं पहले माज़रत खा हूँ कि मैं बर्दाश्त का मुतहरिक रुकन नहीं, रेगुलर में जो बर्दाश्त ग्रुप को देखता नहीं, लेकिन वक्तन फक्तन देखता हूँ और बहुत ज़्यादा मुतासिर होता हूँ क्योंकि बहसत साहब मुझे तकरीबन 600 ग्रुप से साबिका पड़ता है, तकरीबन 600 ग्रुप से मुझे साबिका पड़ता है, लेकिन इतना मुनज़्ज़म, इतना इखलास वाला ग्रुप कहीं पर भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सदर मोहम्मद अली जुबैदी, नायब सदर उमर सालन सकाफ और तमाम अरकान के इखलास का इसमें मुकम्मल तौर पर सबूत मिलता है कि अपना वक्त मुकम्मल तौर पर निकालते हुए न सिर्फ अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं बल्कि एक दूसरे के दर्द में शरीक होते हैं, एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। ये सबसे अहम तरीन मौका है जिसमें बर्दाश्त वाले जितना ज्वाइन होते हैं, इंजॉय करते हैं, ऐसा कहीं पर देखने में नहीं मिला। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला
इस ग्रुप को इसी तरह मुत्तहिद रखें। हो सकता है हासिदीन हो, लेकिन अल्लाह ताला उनके हासिदीन के हसद से इस ग्रुप को महफूज रखे और तमाम अराकीन को सेहत व आफियत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे। इस ग्रुप्स के जरिए हम कुछ सीख सकते हैं और सीख रहे हैं। रहा एक बीच में सिलसिला चला था, वो मुनखद हो गया, जो इस्लामी तारीख से मुताल्लिक़ था, जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात को जो है उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। जिस तरह के वाक़यात इसमें आ रहे थे, वो सिलसिले को दोबारा शुरू किया जाए और साथ ही साथ तारीख़ इस्लाम का एक हिस्सा रखा जाए, क्योंकि ये कभी कभार आता है, लेकिन इसको रेगुलर किया जाए तो बेहतर रहता। और इसमें सदर मोहम्मद अली ज़ुबैदी की दिलचस्पी की बहुत सख्त ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह खान उमर सालम सगाफ के जरिए इंटरव्यू का जो सिलसिला शुरू किया गया था, वो सिलसिला मुनक़ता नहीं होगा। और मेरी ख्वाहिश है सदर मोहम्मद अली ज़ुबैदी साहब से वो जिम्मेदारी बिरादरान डॉक्टर फजल के हवाले की जाए, जब हैदराबाद में ऐसे कोई अराकीन का इंटरव्यू तो वो इंटरव्यू ले सके। इन तमाम बातों के साथ मैं शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सदर साहब की इजाज़त से एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ। आज जो प्रोग्राम बनाए हुए हैं तमाम बर्दाश्त ग्रुप के, और ख़ास तौर पे जो आज नए सदर साहब, नायब सदर साहब जो भी बने हैं, उनके लिए जो है ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ये असल नायब सदर का जो है नाम खुफिया तौर पे रखे। आज जो बने हैं नायब सदर, उनको 24 घंटे का टाइम है और कल 12:30 में नायब सदर का सही इत्तला की जाएगी। अरे कहीं दिलचस्प है तो बोला, मैं खुद ऐलान करता हूँ मैं नायब सदर होने वाला हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी, शायद हो सकता है तमाम को पसंद आई होगी। इसमें अफसोस की कोई बात नहीं है। ये सदर का जो नाम है ये खुफिया में रखे थे, वो सदर साहब को और मेरे को भी मालूम है। आज मैं बता दे रहा हूँ कि जो है असल जो है कल 12:30 में नायब सदर का नाम पेश किया जाएगा। जो है नायब सदर जो बने हैं, उन लोगों को टाइम दिया गया है 24 घंटे के अंदर। अगर कोई अच्छा बता दिए काम हम तो फिर उनको ठीक सकते हैं। और हमको भी ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए। सदर साहब आपको पसंद है हमारी न्यूज़? एकदम झकास। आज क्या भी नायब सदर को हटा देते क्या तुम? कल 12:30 मेरा हटाने का क्या है, कुछ भी नहीं है। वो 24 घंटे का टाइम दिए गए हैं जो है एमएलए के, उसके इसमें टाइम है, जैसे कि आओ अपनी सीट पे बैठो, मोहल्ले तेरे बता। आज बैठ गए ना सीट पे, आज बैठ गए, टेम्पररी है। करके बताना ना, 24 घंटे के अंदर ये बता देना 24 घंटे सो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। नहीं क्या 24 घंटे सोते रहना क्या? वो कारगर नहीं सो के बताओ, कुछ भी हो जाए, 24 घंटे का टाइम है। कल 12:30 में नायब सदर साहब का हो सकता मेरा ही होगा। तुम करेंगे कुछ इजाजत है मैं इजाजत चाहते हैं। बर्दाश्त ग्रुप पाइंदाबाद जिंदाबाद। सजी है नायब सदर साहब ने नायब सदर साहब की साहब की में बड़ी खुशी हुई और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम अराकीन कोशिश करेंगे कि हम सबको ताउन करेंगे इनके साथ में और हमेशा इनके साथ में रहेंगे। बड़ी खुशी हुई है। और इसके साथ साथ नायब सदर साहब मरहूम की ज़िंदगी में जो मिनी बर्दाश्त ग्रुप तश्कील में आया था, जो आज उसको अमली जामा पहनाया गया, उन साहिबान से भी
मुलाकात हुई जिनमें डॉक्टर मुस्तफा साहब के साहिबजादे थे। जब उनसे मुलाकात हुई माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लड़के हैं वो। और इससे क्या शुक्रिया मैं प्रयास करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मंत्री जी, अगर आप नहीं बोले तो महफिल का कोई मजा ही नहीं रहता। आप एक शेर सुना दीजिए। बोलो सलाम हमारे सदर साहब और हमारे नए नागरिक सदर साहब, हमारे सदर साहब, हमारे सुमन जुबली साहब, आप जो माशाल्लाह खुदा लिए आप हमारे उम्र चाहिए बहुत ज़्यादा है। आपका आखिरी इंटरव्यू हमारे डॉक्टर सदर साहब हमारे इफ्तिखार साहब के घर पे लिए थे, तो उसमें इंशाल्लाह उस्मान जुबैदी हुई और अफसर वाले हमारे अफसर हम साहब हुए तो उनका शामिल थे। उनकी बहुत ज़्यादा जल्द खूबसूरत थे, तो शुक्रिया खुदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सदर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सदर साहब और नायब सदर जनाब फजल अहमद साहब, सुलेमान मुजद्दिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह इस महफिल में नायब सदर साहब उमर साहब की बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इंशाल्लाह जो नए सदर साहब आए हैं इंशाल्लाह हमसे उनका साथ है, उनका बिल्कुल ताउन करेंगे और इंशाल्लाह इस ग्रुप को और ऊपर ले जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर साहब, हमारे दो नायब सदर साहब, समझोगे तो उनके पूरे मेंबर हाजिर हैं। रात में तो भी कम थे, अब तो पूरे मेंबर हाजिर हैं माशाल्लाह। आज का प्रोग्राम तो सक्सेस रहा माशाल्लाह, अच्छा प्रोग्राम रहा। तमाम मेंबर्स हाजिर रहे, सब अपने अपने ख्यालात का इजहार करें। सब शानदार रहा, खाना शानदार रहा। अली भाई की जो है मेहमान नवाजी बहुत शानदार, जानदार, खल्ला माशाल्लाह। तमाम एक्टिव मेंबर हाजिर रहे। बस हमारे नायब सदर साहब की कभी और इंशाल्लाह आप लोग जब मीडिया में आएंगे तो जो है फिर और नासर बाबूर साहब ये मेरे यहाँ पे थे तो उसका मतलब कुछ और होता। नासर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान आपकी याद आ रही माशाल्लाह। आपकी कभी महसूस करना है, अल्लाह अच्छा रहो आपको सेहत के साथ। हमारे सदर साहब और हमारे दोनों नायब सदर को जो है अल्लाह सेहत से रखो और हमारे तमाम बर्दाश्त के मेंबर अल्लाह खुश रखो। सब अच्छे है। बहरहाल माशाल्लाह प्रोग्राम सक्सेस रहा, अच्छा कामयाब प्रोग्राम रहा, बेहतरीन। बर्दाश्त की सालगिरह अच्छे अंदाज में मनाई गई माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं सदर साहब से ख्वाहिश करूँगा कि हमारे बर्दाश्त के मेंबर्स में इजाफा करें और इंशाल्लाह तमाम मेंबरों से भी ख्वाहिश है कि जो है वो थोड़े एक्टिव हो जाएं, आते रहें बर्दाश्त में, सलाम अलैकुम करके जाते रहें। चलिए इंशाल्लाह फिर मेरी बर्दाश्त जिंदाबाद। सलाम अलैकुम। जाने की जिद ना करो बोलो। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। अल्हम्दुलिल्लाह हम
नायब सदर बोलिए, साहब बोलिए। हमारे बीच नहीं रहे। नायब सदर साहब तो आज हमारे बीच अच्छा लगे आप लोगों को। लेकिन उनकी याद हमेशा हमेशा हमारे दिलों में बहुत जबरदस्त रहेगी। घंटी जमी हुई है जी हाँ, और बस हमको उनका सुनना है। शुक्रिया। आप जो बड़े हैं ना, चकास, नायब सदर साहब मेरा बयान जो बड़े आप फैंटास्टिक, एकदम मुमताज। मरहूम जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अच्छा शुक्रिया और साहब। एक बोलिए। मरहूम नायब सदर साहब की याद में मैं एक गाना पेश करूंगा और ये गाना खास तौर पे मैं सोचा था सुनाऊंगा बल्कि, तो ये गाने का जब मज़ा ये गाने का मज़ा जब ही आएगा कि नायब सदर साहब की शख्सियत को अपने ध्यान में रखकर सुनेंगे। तो सॉरी बता रहे जिंदगी का सवाल आ गया, जिंदगी का सवाल आ गया, पूरी शामों का ख्याल आ गया। अभी तक होठों पे था तब सुनता एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको बुलाकर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, पूरी शाम ख्याल आ गया, पूरी शाम का ख्याल आ गया। हमें तो यही था हमें यार है हमसे दूर, वही हम जिसे हमने किस किस जतन से मिटाया था जो दिल से दूर, वो चल कर क़यामत की चाल आ गया, वो चल कर क़यामत की चाल आ गया, पूरी शाम का ख्याल आ गया, पूरी शाम का ख्याल आ गया। बहुत साहब, बहुत चलो